गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ्स वाला बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर। आज प्रतिशत के तीसरे वीडियो के साथ में हम आपके सामने उपस्थित हैं और प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों और इसके सवालों को डिस्कस करेंगे। देखिए, जब प्रतिशत की बात की जाती है तो प्रारंभिक मान 100 होता है। हमेशा कितना होगा प्रारंभिक मान? 100 प्रतिशत। जैसे मान लीजिए आपने लिखा किसी वस्तु में x% और इस परसेंट को अलग करेंगे तो x/100 आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो प्रतिशत अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड करना पड़ता है। और किसी वैल्यू में या किसी फ्रैक्शन में प्रतिशत अप्लाई करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें परसेंटेज अप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रतिशत को रिमूव करने के लिए, परसेंटेज के साइन को रिमूव करने के लिए 100 से डिवाइड करना है और परसेंटेज का साइन इंक्लूड करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर प्रारंभिक मान किसी वस्तु का नहीं दिया गया तो प्रतिशत में आप हमेशा प्रारंभिक मान जो भी मानेंगे, प्रारंभिक मान प्राइमरी वैल्यू, प्रारंभिक मान को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी वैल्यू। और इस प्राइमरी वैल्यू को आप हमेशा 100 कंसीडर करेंगे। अब इस मान पे r% की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है। तो जब r% की कमी या वृद्धि होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? आफ्टर वैल्यू 100 प्लस या माइनस r हो जाएगी। तो जब r% की कमी या वृद्धि होगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी? अंत में 100 प्लस माइनस r। क्योंकि आप जो r% का लाभ कमा रहे हैं तो r% की वैल्यू क्या होगी? जब आप 100 कंसीडर कर चुके हैं तो r इंटू 100/100। तो r% की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? r इंटू 100 इन r इंटू 100/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ऐरी वैल्यू आएगी r। तो आप जब किसी वस्तु को 100 मानते हैं तो उसका 20% 20 होगा, 10% 10 होगा। इसीलिए हम वैल्यू को 100 कंसीडर करते हैं। अब मान लीजिए आपको वैल्यू कंसीडर नहीं करनी है, आपको प्रारंभिक या अंतिम मान दिया गया है, तब आप क्या करेंगे? तब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होगा? A=P इंटू 100 प्लस माइनस r/100। जब वृद्धि हो रही है तो प्लस r/100 लेंगे और जब कमी हो रही होगी तो माइनस r/100 कंसीडर करेंगे। अब मान लीजिए ये कई बार प्रोसेस हो रहा है। आपको एक वस्तु के मूल्य में पहले r% की कमी हुई, फिर r% की वृद्धि हुई, फिर r% की कमी हुई। देन आप क्या अप्लाई करेंगे? देन इसी फार्मूले को आप एक्सटेंडेड कर देंगे। A=P इंटू 100 प्लस या माइनस r1/100। इसी टाइप से आपका आगे हो जाएगा 100 प्लस माइनस r2/100। और जितनी बार चेंज हो रहा है आगे डॉट 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 उतनी बार इसको अप्लाई कर देंगे। तो इस टाइप से आप जब एक वस्तु के मूल्य में कई बार चेंज हो रहा हो तो आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। देखिए, आपके पास में कुछ ही फार्मूले होते हैं जो आप क्लास 8 से क्लास 7 से पढ़ना शुरू करते हैं और कंपटीशन लेवल तक वही फार्मूले चलते हैं। अब मैथ्स को पढ़ने में या मैथ्स में आप प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? मैथ्स को पढ़ने में प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जहाँ आपको टीचर अलग अलग फार्मूले बताते हैं। हर क्वेश्चन के लिए एक अलग फार्मूला। आप सोच रहे हैं जीएस याद करने का सब्जेक्ट होता है, मैथ्स में आप याद करोगे? मैथ्स कॉन्सेप्ट समझने का सब्जेक्ट है और आपने जो याद कर रखा है पहले इंटर तक वो सफिशिएंट है आपको लिए ना जानकारी। तो हम उसी जानकारी का यूज करके क्वेश्चनों को कैसे अटेंड करते हैं ये सीखेंगे। जब आप मान लीजिए 100 क्वेश्चन के लिए 100 फार्मूले लर्न कर लेंगे तो अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे फार्मूले को। लेकिन आपने 100 क्वेश्चन के लिए 2 या 3 फार्मूले लर्न कर रखे हैं जो आपको पहले से आते थे और उनका अप्लीकेशन सीखा है, तो आप इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसी टाइप से देखिए आगे क्या होगा। नेक्स्ट इसको कुछ इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट फार्मूले लिखने के लिए आप मेरे साथ ये फार्मूले कॉपी करते जाइएगा जिससे आगे आपको सवाल सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से मान लीजिए प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी निकालनी है तो प्रतिशत वृद्धि कैसे आएगी? प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत इंक्रीज इक्वल टू वृद्धि अपॉन प्रारंभिक मान इंटू 100। तो परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू क्या होगा? इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100।
अब जब वृद्धि हो रही है तो प्रारंभिक मान क्या होगा? जब भी वृद्धि हो रही है तो प्रारंभिक मान कम होगा और अंतिम मान ज़्यादा होगा। भाई ये तो आप जनरल चीज़ है कि वृद्धि हुई है तो प्रारंभिक मान कम होगा और अंतिम मान ज़्यादा होगा। जब आप प्रारंभिक मान और अंतिम मान नहीं समझ पाए तब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रारंभिक मान कौन सा है। अब इसी प्रकार से प्रतिशत कमी का फार्मूला क्या होता है? प्रतिशत कमी ये होता है कमी अपॉन प्रारंभिक मान इनटू 100। तो प्रतिशत कमी या परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। और इस टाइप से आप क्वेश्चन अटेंड करेंगे। परसेंट इंक्रीज को आप प्रॉफिट से भी कह सकते हैं और परसेंट डिक्रीज को आप लॉस कह सकते हैं। ठीक, तो परसेंटेज इंक्रीज का मतलब क्या? प्रॉफिट। और परसेंटेज डिक्रीज का मतलब या प्रतिशत कमी का मतलब है हानि। आई होप आपने ये फार्मूले नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ आगे फार्मूले। मान लीजिए किसी वस्तु पर लगातार 2 बार परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, लगातार 2 बार कुछ परसेंट की वृद्धि या कमी हो रही है। ठीक है, या एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो रही है। तो जब वस्तु पर जब किसी मूल्य पर किसी मूल्य पर लगातार 2 बार परिवर्तन हो, लगातार 2 बार परिवर्तन हो, या ऐसी राशियों में परिवर्तन हो जो मल्टीप्लाई में दी गई हो, जो मल्टीप्लाई या गुणे में दी गई हो, मल्टीप्लाई या गुणे में दी गई हो, गुणे में हो। ठीक, तो ऐसी राशियां जो मल्टीप्लाई या गुणे में उनमें चेंज हो रहा है, तब आप क्या करेंगे? तब आप नेट परसेंटेज चेंज का फार्मूला लगा सकते हैं। नेट परसेंटेज चेंज मतलब उन राशियों में परिवर्तन होने के बाद में जो भी हुआ तो नेट चेंज क्या होगा? तो नेट परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या होगा? ये होगा प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, जहाँ एक्स आपका पहला चेंज है जो हुआ प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। अब इंक्रीज हो रहा है, प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो आप क्या करेंगे? आप प्लस की वैल्यू लेंगे। और डिक्रीज हो रहा है या कमी हो रही है तो आप माइनस की वैल्यू लेंगे। तो आपको इस फार्मूले को अप्लाई कब करना है? जब किसी वस्तु के मूल्य में लगातार 2 बार परिवर्तन हो रहा हो या ऐसी राशि में परिवर्तन दिया गया हो जो मल्टीप्लाई में हो, तो उन राशियों का नेट इफेक्ट क्या होगा, या आप नेट परसेंटेज चेंज के फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। और अगर आपको नेट परसेंटेज का फार्मूला नहीं लगाना या 2 बार से ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है, तब कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे? तब क्या होगा? तब आपको मैंने पिछला फार्मूला लिखाया, ए इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100। और ऐसा जितनी बार हो उतनी बार आपको कर देना है। तो इस फार्मूले से आप चाहे जितनी बार परिवर्तन हो उतनी बार इसको सभी को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन नेट परसेंटेज चेंज का फार्मूला केवल 2 बार के चेंज पर ही अप्लाई होगा, या केवल ऐसी राशियों पर अप्लाई होगा जहां पर 2 राशियां मल्टीप्लाई में दी गई हैं, उससे ज़्यादा राशियां मल्टीप्लाई में है। तो ए इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 100 प्लस माइनस R2 अपॉन 100, इस फार्मूले का यूज करेंगे। इन फार्मूलों की प्रैक्टिस करने के लिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि तथा हर में 400% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1/1/20 हो जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए भिन्न जो भी होगी वो अंश और हर मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होगी। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं जो भिन्न है वो P अपॉन क्यू है, P अपॉन क्यू। इसमें अंश क्या है P और हर क्या है
क्यू। अब कह रहा है अंश में 200% की वृद्धि होती है, तो मैंने आपको फार्मूला दिखाया ए इक्वल टू पी इंटू 100 प्लस माइनस आर अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या होगा, जब वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 200, 200% की वृद्धि हो रही है तो अपॉन 100। इसी प्रकार से हर में 100 प्लस 400% की वृद्धि हो रही है तो 400 अपॉन 100। अब अंश में 200% की और हर में 400% की वृद्धि होने के बाद परिणामी भिन्न 1/1/20 हो जाती है। तो 1/1/20 का मतलब क्या है, 1/1/20। इसका मतलब है 20 और 1 21/20। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 21/20। तो परिणामी भिन्न ये हो जाती है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, P अपॉन क्यू, P इंटू 300 और Q इंटू 500। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 21/20। अब यहाँ जो वैल्यू मल्टीप्लाई में है राइट साइड में जाएगी डिवाइड में, तो 3 से 21 को डिवाइड कर देते हैं 7 टाइम्स में और 5 से 40 को 4 टाइम्स में। तो इस टाइप से P अपॉन क्यू की वैल्यू हो जाएगी 7/4। तो जो इनिशियल नंबर था आपका वो क्या था, 7/4। प्रारंभिक भिन्न 7/4 थी। इस टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, दिया गया है कि किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि तथा हर में 8% की कमी करने पर यह 15/16 हो जाती है। मूल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या कहा गया है, भिन्न, तो भिन्न P अपॉन Q के फॉर्मेट में होगी। अंश में 15% की वृद्धि की जा रही, तो 100 प्लस 15 क्या हो जाएगा, 115/100। इसी प्रकार से हर में 8% की कमी की जा रही है, तो हर आपका क्या हो जाएगा, 100 माइनस 8 लिखेंगे 92/100। और इस भिन्न का मान, जब अंश में 15% की वृद्धि और हर में 8% की कमी होती है, तो इस भिन्न का मान हो जाता है 15/16। इसको सॉल्व करते हैं तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या लिखेंगे, P अपॉन क्यू, P इंटू 115 अपॉन क्यू इंटू 92 इक्वल टू 15/16। कैंसिल कर देते हैं, जिससे कैंसिल हो रहा है तो 5 से कैंसिल होगा, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा और 5 तियाँ 15। और यहाँ ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 और 4 चौको 16, 23 से 23 कट जाएगा। इस प्रकार से आपको P अपॉन क्यू जो प्रारंभिक भिन्न थी उसका मान क्या मिला, 3/4 की प्रारंभिक भिन्न 3/4 है, जो ऑप्शन बी में गिवन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एसएससी, रेलवे, बैंक, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे और आप आसानी से इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन क्या है कि सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। सेब का घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ हम सेब के घटे हुए मूल्य के बारे में भी बात करेंगे और उसके प्रारंभिक मूल्य के बारे में भी बात करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए आपको अपने बारे में सोचना है कि मान लीजिए आप मार्केट में 240 रुपये लेके गए सेब परचेज करने, सेब खरीदने के लिए, और सेब के मूल्य में 25% की कमी आ गई, तो आपके पास 25% रुपये बच जाएंगे। अब 240 का 25% कितना होगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 240 का 25%, तो गुणे 25/100, 25 चौको 100 और 4 से 240 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 60 रुपये। आपकी जेब में 60 रुपये बच गए और आपने क्या किया, इन 60 रुपये में 2 किलो सेब और खरीद लिए। अब रेट जो होगा वो क्या होगा, अभी जो नया रेट है मार्केट में घटा हुआ उसी रेट से आपने खरीदे होंगे। तो इसका मतलब 2 किलो सेब का रेट क्या है, 60 रुपये। तो 1 किलो सेब का रेट क्या हो जाएगा, 1 kg, ये हो जाएगा 60/2, 30 रुपये। तो मार्केट में जो सेब का घटा हुआ मूल्य है वो क्या है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम घटा मूल्य। ये क्या है आपका, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। अब मान लीजिए आपको प्रारंभिक मूल्य निकालना है, तो प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करने के लिए जो मूल्य था उसमें कमी कितनी हुई है, 25% की। इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य आप 100 मानते हैं, 25 की कमी हुई तो कितना बचा, 75। 75 का मान दिया गया है 30 रुपये और आपसे पूछ रहा है 100 का मान क्या होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 30/75 गुणे 100। इसको आप कैंसिल कर दीजिए, 25
चौको 100, 25 तियाँ 75 और 30 से कट जाएगा ये 10 बार में 3 से, तो ये आ जाएगा 40 रुपये। तो प्रारंभिक मूल्य क्या आ जाएगा? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि घटा हुआ मूल्य क्या है, जो आपका आंसर क्या आया है? 30 रुपये प्रति किलोग्राम, जो ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे मैं आपको और अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। इन वीडियोस को देखने के बाद आपको प्रतिशत चैप्टर में किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ में हम आपके पास फिर से आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।